बिस्मी अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़े और सुने गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाकिया, जिसमें एक राहिब आपको पहचान जाता है, बादल का साया देखकर, दरख्त का झुकना देखकर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते देखकर। अल्लाह पाक ने ये सारी कायनात ही सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाए। हमें बनाया, आपको बनाया, चांद तारे यानी पूरी कायनात ही बना दी। चलिए मेरे सुनने और देखने वालों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर दबाएगा। शुरू करते हैं सबसे अजीम हस्ती का किस्सा। वाक़िया तिजारत हीरा, सफ़र शाम और राहिब बहीरा का मुशाहिदा। माखज़ ये वाक़िया सही सनद के साथ सही बुखारी किताबुल मनाकिब बाब अलामातुन नुबुव्वा फिल इस्लाम समेत दीगर मुस्तंद कुतुबे सीरत व हदीस में मज़कूर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 12 साल थी, आपके चचा हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु तिजारती सफ़र पर शाम जाने लगे। नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ जाने की बहुत जिद करने लगे। चचा को भतीजे की मोहब्बत और इसरार के आगे हार माननी पड़ी और वो आपको भी अपने साथ ले गए। काफिला शाम के रास्ते में बुसरा, मौजूदा जुनूबी शाम के करीब पहुंचा तो वहां एक जगह बुसरा में एक इबादत गाह थी, जहां एक नामवर राहिब ईसाए आलिम बहीरा रहता था। बहीरा राहिब अपनी इल्मियत और गहरी मुताला की वजह से मशहूर था। जब काफिला वहां पहुंचा और आराम करने के लिए ठहरा तो बहीरा राहिब ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। एक सायादार बादल। उसने देखा कि काफिले के ऊपर एक छोटा सा सफेद बादल साया किए हुए है, जो खास तौर पर एक नौजवान लड़के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था, जबकि बाकी तमाम लोग धूप में थे। यह बादल नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहा था और जहां वो बैठते वहीं रुक जाता। 2 दरख्त का झुकना। जब काफिले के लोग दरख्त के नीचे बैठे तो बहीरा ने देखा कि दरख्त की शाखें नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह झुक गईं और साया करने लगी जैसे कोई अदब से सर झुका रहा हो। ये गैर मामूली निशानियां देखकर बहीरा राहिब हैरान रह गया। उसने काफिले वालों को अपनी मेजबानी के लिए खाना दावत दी। खाने पर सब जमा हुए, लेकिन नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के सामान की हिफाजत पर मामूर थे, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। बहीरा ने देखा कि वो अहम निशानियां वाला लड़का मौजूद नहीं है। उसने पूछा, क्या तुम सब लोग यहाँ मौजूद हो? क्या तुम में से कोई पीछे नहीं रह गया? काफिले वालों ने जवाब दिया, हाँ, एक नौजवान लड़का सामान की हिफाजत पर है। बहीरा ने इसरार किया, उसे भी जरूर बुला लाओ। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बहीरा की नजरें आपके चेहरे मुबारक और जिस्म अतहर को गौर से देखने लगी। खाने के दौरान भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को बड़ी गहराई से मुशाहिदा करता रहा। फिर बहीरा ने हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन लगता है? यानी क्या रिश्ता है? हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरा बेटा है। आम तौर पर चचा बेटा कह देते थे। बहीरा ने फौरन कहा, नहीं, इसके बाप जिंदा नहीं हैं। बहीरा के इल्म में था कि आखिरी नबी यतीम होंगे। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने तस्दीक की कि यह उनके भाई अब्दुल्ला के बेटे हैं। सबक, नुकात और दिलचस्प बात। 1 निशानियाँ नबूवत। ये वाक़िया बचपन ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की वाज़ेह निशानियों को ज़ाहिर करता है। बादल और दरख्त का साया करना कुदरत की तरफ से आपकी हिफाजत और तकरीम का ऐलान था। सबक, अल्लाह अपने बरगज़ीदा बंदों की हिफाजत फरमाता है। 2 अमानतदारी और जिम्मेदारी शुमारी। 12 साल की कम उम्री में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले के सामान की हिफाजत की जिम्मेदारी को इतनी संजीदगी से लिया कि खाने पर भी सबसे आखिर में तशरीफ लाए। यह आपकी फितरी अमानतदारी और जिम्मेदारी के एहसास को जाहिर करता है। सबक, छोटी से छोटी जिम्मेदारी को ईमानदारी और पूरी तवज्जो से निभाना चाहिए। 3 उल्मा की पहचान। बहीरा राहिब अहले किताब का आलिम था। उसने अपने सहीफों, इंजील वगैरह में पढ़े हुए आखिरी नबी की निशानियों को पहचान लिया। सबक, इल्म हासिल करना और निशानियों को पहचानना अहम है। दिलचस्प बात यह कि उसने इन निशानियों को बचपन में ही पहचान लिया। 4 चचा की मोहब्बत। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेपनाह मोहब्बत और शफ़क़त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने कम उम्री में ही आपको मुश्किल तिजारती सफ़र पर साथ ले लिया। सबक, रिश्तों का एहतराम और छोटों की देखभाल। 5 खतरे की पेशगोई और हिफाजत। बहीरा राहिब ने हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों के इलाके में लेकर न जाए, क्योंकि अगर उन्होंने निशानियां पहचान ली तो नुकसान पहुंचा सकते हैं।
चुनांचे हजरत अबू तालिब ने आपको मक्का वापस भेज दिया। सबक, हिकमत अमली और एहतियात बरतना, अल्लाह ताला के फजल से आपकी हिफाजत हुई। नतीजा और सबक, ये दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन ही से मौजूदा अज़मत, अमानतदारी, जिम्मेदारी शुआरी और आपके रब की तरफ से खुसूसी हिफाजत के बारे में सिखाता है। यह इस बात की वाज़ेह निशानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किसी आम बच्चे की तरह नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको बचपन ही से नुमाया कर रखा था और आपकी हिफाजत का खास इंतज़ाम फरमाया था। हमें चाहिए कि आपकी सीरत मुबारका से अमानतदारी, जिम्मेदारी, इल्म की पहचान और अल्लाह पर भरोसा जैसे अजीम सबक सीखें। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको मेरी यह कोशिश 1% भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।